ये ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, चलो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया। वैसे ही आप y इक्वल टू मॉड एक्स -2 का या -3 का भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, है ना। और ये दोनों होमवर्क रहेगा आपका, आप ये दोनों कर देना। मतलब मॉड के कोई भी क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे पॉइंट लेके कर देना। पूरा डिटेल में मैंने नहीं बताया है ना, बट इतने से आपका हो जाएगा काम। चलिए आगे बढ़े। रब कर दूं या किसी को कुछ पूछना ओके है? सर। चलिए, इतनी हाइट ठीक है ना कैमरे की? थोड़ा सा हाइट कम किया मैंने, कवर तो हो ही जा रहा है ना। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का दे रहा हूं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। डिटरमाइन, सर ऊपर का नहीं दिख रहा। ओहो, एक मिनट। अब हाँ अब ठीक है। अब तो ठीक है, अब कवरेज चाहिए। सर ऐसे बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा है सर। ज्यादा दूर तो हो जा रहा जूम है, दिख कर नहीं लो रहा ना क्या? यार। सर अच्छा जूम हाँ, करने पे जूम दिख करके जाएगा। देख, हाँ जूम करके देख लेना एक बार, है ना, दिख जाएगा। डिटरमाइन द पॉइंट on the graph of the linear equation. Determine the point on the graph of the linear equation. Graph of the linear equation x plus 5y, 2x plus 5y is equal to 90, whose ordinate is 1.5 times its abscissa. चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपको पॉइंट निकालना है ना। Determine the point of the graph of the linear equation whose ordinate is 1.5 times its abscissa. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? सर इसमें एक्स एक्सिस दिया हुआ है, मतलब एक्स एप्सिका एक्सिस दिया का हुआ तो है। मतलब। अच्छा, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स या वाई? सर एक्स नहीं, मतलब ऑर्डिनेट तो एक्स और वाई दोनों होता है, एप्सिका का मतलब एक्स होता है। सर वो वाई एक्सिस होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब ये किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, या सिंपली हम ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट हो सकता है। एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट हो सकता है। मैंने लिखवाया था ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को मैंने बताया था ना। इसका मतलब देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देखो, इक्वेशन तो आपका ये है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑर्डिनेट मतलब इसका जो y है इज इक्वल टू, इज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 1.5 ऑफ इट्स एब्सिसा। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सिंपल है ना, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा क्या x? देखिए जरा, देखो जरा, समझ में आ रहा है क्या?
Determine the point on the graph of the linear equation, this one, whose ordinate is 1.5 times its कोमल, कोमल क्या बोल रही हो? नो सर, मैं नहीं बोल रही। अच्छा, वाटिका, सर इशिका, इशिका, ठीक है, ठीक, हाँ इशिका, क्या समझ में नहीं आया इशिका? अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा, ये वाला इक्वेशन कैसे लिखा, ये नहीं समझ में आया? ये नहीं समझ में आया क्या? हाँ बताओ ना, यही समझ में नहीं आया ना? सर, सर हाँ, इशिका बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया क्या? आवाज ही नहीं आ रही, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, है ना? इस समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया? सॉल्यूशन समझ में नहीं आया? अभी मैंने सॉल्यूशन तो निकाला ही नहीं, अभी तो मैंने जस्ट इक्वेशन लिखा है। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो क्वेश्चन में गिवन हुआ है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो y equal to 1/2x। ये कैसे हुआ देखो। सर समझ में नहीं आ रहा सर, कैन यू रिपीट सर? हाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है whose ordinate is 1.5 times एब्सिसा। जो ऑर्डिनेट है ना, वो 1.5 का मतलब 3/2 होता है ना? जो आपका ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का 3/2 टाइम्स है, 3/2 गुना है ना? जो ऑर्डिनेट मतलब y हो गया है ना, y कोऑर्डिनेट है ना, इज का मतलब इक्वल टू 1.5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसका? इट्स एब्सिसा। एब्सिसा कितना होता है? एब्सिसा का मतलब क्या होता है? x होता है ना। सिंपल तो है, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये सुनो, यस सर। है ना, सिंपल है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गया, तो क्या आप वो पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं? और इसका जो सॉल्यूशन होगा दोनों जो पॉइंट्स का, वही तो होगा आपका डिजायर्ड पॉइंट। तो y को आप इसमें पुट कर दो किसी की इक्वेशन में, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी हो गई? 3x/2 इज इक्वल टू 19। सो दिस इज व्हाट? 2x प्लस 15x/2 इज इक्वल टू 19। तो कितना हो जाएगा? 19x/2 इज इक्वल टू 19। x इक्वल टू 2। 19 से 19 कट जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, है ना? y कितना हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 y हो जाएगा 3/2 ऑफ x। x कितना आ गया? 2। तो y कितना आ गया? 3। देयरफॉर जो पॉइंट है, देयरफॉर द डिजायर्ड पॉइंट इज, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे और इसको आंसर लिख देंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, ये कैसे कैसे समझ में आएगा? देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो आपने पॉइंट निकाला है इसका ऑर्डिनेट कितना है? 3 है, इज इक्वल टू, क्या ये हाफ टाइम्स ऑफ एब्सिसा के बराबर है? मतलब 1.5 का मतलब 3/2 टाइम्स, और आपका एब्सिसा कितना है? 3, सॉरी 2 है। तो जरा देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू 3 हो गया क्या? जल्दी बताओ। यानी हमने जो पॉइंट सेलेक्ट किया है उसका जो ऑर्डिनेट है वो 3/2 टाइम्स एब्सिसा है या नहीं? यस है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है बिल्कुल सही है। इज इट राइट? यस और नो? यस सर। समझ में आया?
ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, मतलब एक इक्वेशन गिवन है, दूसरा इक्वेशन आपको वर्ड्स को पढ़ के आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और जब दो इक्वेशन आएंगे तो बड़े आराम से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, वो पॉइंट निकाल सकते हो। रब कर दूं, चले रब द बोर्ड। नो सर। चलो ठीक है, जल्दी लिखो। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का लेता हूँ, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। आर.एस. अग्रवाल ने मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा खास दिखा नहीं जो मुझे करवाना चाहिए, मतलब वो आप सबसे हो जाएगा। कितने लोगों ने कर लिया है, मतलब आर.एस. अग्रवाल वगैरह किसी ने ट्राई किया है अभी? यस सर। हो रहा है क्वेश्चन हाँ सर। कोमल? हाँ। हाँ देखो, मैं तो कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है ना। देखो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ये तो आपको करना ही करना है ना। मैंने जितने कॉन्सेप्ट बता दिए उस पर हो जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दो सर ये नहीं हो रहा है। बाकी मैं एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पलर के भी ले रहा हूँ, है ना, और रेफरेंस बुक के भी ले रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था, है ना, कि सिर्फ मैं एक बुक नहीं कराऊंगा, जो भी मुझे अच्छा क्वेश्चन दिखेगा वो सब कराऊंगा मैं, है ना। तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए फिर हम इसको रब करते हैं और चलते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा था। चलिए एक क्वेश्चन दिखा मुझे। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x/3 plus y/4 is equal to 1. Also find the area of the triangle, the area of the triangle formed by the line and the coordinate axis. Draw the graph of the equation. पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। Draw the graph of the equation. हाथ दर्द हो जाता है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? जल्दी बताइए, दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। देखो वैसे तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन में ऐसे एरिया निकालने वाले क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं। ऐसे एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, फिर से पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो जो फर्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन का, जो फर्स्ट पार्ट है, ये तो आप कर लोगे ना, क्योंकि आपको तो मैंने बता रखा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पता है ना? यस और नो? यस सर। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको थोड़ा समझना जरूरी है। व्हाट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू पीपल? द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। विच लाइन? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अरे ये लाइन का ही तो इक्वेशन है ना। ये जो आपसे बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू वेरिएबल्स। अरे ये लाइन का ही तो इक्वेशन है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है। जैसे लेट अस सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, जल्दी बताइए। अरे यही होता है ना हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस।
अब हमारा Yes, हमारा sir. जो स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है, ये जो लाइन बन रहा है वो कैसे भी हो सकता है, वो ऐसे बन सकता है ना। लेट अस सपोज अगर ऐसा बन रहा है तो क्या आपको नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है शेप, कैसा शेप दिख रहा है जल्दी बताइए। ट्राइंगल, Triangle. समझो ध्यान से समझो। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो एरिया बन रहा है ट्राइंगल का, ये किसके किसके बीच में बन रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो एक्स और वाई और लाइन के बीच में, यस और नो, जल्दी बताइए। अरे ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिख रहा है, लेट अस सपोज ओ ए बी, है ना, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको So दिख रहा बिना है, ग्राफ प्लॉट किए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि नहीं नहीं कल नहीं, आप बिना बताए ग्राफ के, थे। बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए, अच्छा हाँ कर Yes, sir. सकते हैं, कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपको करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में तो हम जो ग्राफ हम ड्रॉ करने का आपको तरीका बताया था, तरीका वो यूज नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। अभी मैंने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, अभी मैंने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है ये किसके किसके बीच में बन रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस और लाइन के बीच में के अंदर ये एरिया बन रहा है, यस और नो, जल्दी बताइए, यस और नो। Yes, sir. अच्छा अब लाइन का इक्वेशन तो कैसा भी हो सकता है, मान लो ऐसा लाइन बन गया तो, अरे लाइन तो कैसा भी बन सकता है। तो यहाँ भी देखो ना कुछ बन रहा है ना, यहाँ भी कोई एरिया बन रहा है क्या, ट्राइंगल बन रहा है क्या, यस और नो। यानी कहने का मतलब ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस और लाइन के बीच का अगर हम एरिया ध्यान से देखेंगे तो हर बार हमें वो ट्राइंगल ही दिखेगा, हर बार हमें क्या दिखेगा, वो ट्राइंगल ही दिखेगा। बस यही मैं समझाना चाह रहा था, क्वेश्चन भी यही आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा अभी वाटिका ने बोला कि सर बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए, देखिए क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन। अब मुझे बताइए ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करेगा और कहीं ना कहीं y एक्सिस को भी कट करेगा, इतना तो श्योर है ना, दिस इज श्योर और नॉट। any straight line, any Yes, sir. straight line of any nature, any straight line of any nature will cut the x-axis at some point and also at y-axis at some other point. आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पर y 0 होगा, है ना। तो अगर हम y को 0 कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि x का, इसका जो x है वो कहाँ है, तो हमें पॉइंट भी पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x को 0 कर दूं, ऑब्वियस सी बात है y पे कट कर रहा होगा तभी तो x 0 होगा, तो हमें हमें y एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर कैन यू रिपीट, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था। मैं ये बोल रहा था कि लेट अस सपोज ये आपका एक्सेस है और ये लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, तो अगर कोई भी अगर एक लाइन है तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना किसी पॉइंट पे, वैसे ही वो लाइन वाई एक्सिस को भी तो कट करेगा ना, यस और नो, जल्दी बताइए। हाँ करेगा, है ना। तो हम क्या करें कि हम सिर्फ कट पॉइंट निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई को कहाँ कट कर रहा है, आपको क्या चाहिए, बेस और हाइट ही तो चाहिए, यस और नो। अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल यस के लिए क्या चाहिए आपको, बेस चाहिए, बेस। तो एक्स को कहाँ कट कर रहा है वहां से बेस निकल जाएगा। अच्छा आपको हाइट के लिए वाई को कहाँ कट कर रहा है, वहां से वाई निकल जाएगा। सर मेरा और बन आपका गया। इक्वेशन ऑफ, हाँ आपका इक्वेशन ऑफ लाइन भी ड्रॉ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो पॉइंट जब मिल ही गया, जब दो पॉइंट मिल गया तो लाइन का इक्वेशन भी बन जाएगा, लगे हाथ दोनों काम हो जाएगा, यस और नो। यस तो हम सर। लिखेंगे
तो देखो इसको हम कैसे, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केस 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पे केस 1, टू फाइंड द पॉइंट on x axis, to find the point on x axis हम क्या करेंगे, put y इक्वल टू 0, क्योंकि हम x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढ रहे हैं, x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढ रहे हैं। ये आपका लेटर सपोज x है, ये आपका y है। x एक्सिस पे अगर आप पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो वहां पर y 0 होगा ना, यस और नो? हाँ 0 होगा। दैट इज, अब ये हमारा इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ। ये ना लाइन का इक्वेशन, इसमें y को 0 कर दो, तो x/3 प्लस 0/4 इज इक्वल टू 1, और x/3 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, या फिर x/3 बराबर 1, देयरफॉर x बराबर 3, x बराबर 3। तो द पॉइंट, the point on x axis will be, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, क्या यही होगा? यस और नो, यस और नो, यस नो। यस और नो, क्योंकि आपने y तो पहले ही 0 पुट कर दिया है ना। अरे भैया आप जो पॉइंट ढूंढ रहे हैं x एक्सिस पे, उसका y तो आपने पहले ही अज्यूम कर लिया है, x निकल गया तो पॉइंट क्या हुआ, 3,0, 3,0। तो लेट अस सपोज ये आपका 3,0 होगा। मैंने देखो मैं पहले से ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कैसे ग्राफ आने वाले, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब एक पॉइंट मुझे पता चल गया। देखो चलो ठीक है, मैं पहले से ड्रॉ नहीं करूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने पहले से कैसे ड्रॉ कर दिया, आपके सपने में आया क्या ये ग्राफ, ठीक है ना। मैं पहले से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो एक पॉइंट हमें मिल गया 3,0। दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं, तो मैंने लिखा केस 2। क्या लिखा मैंने, केस 2। और मैं क्या लिखूंगा, टू फाइंड द पॉइंट ऑन, अब इस पर कहाँ पे ढूंढेंगे, y एक्सिस पे। तो क्या पुट करना पड़ेगा, जल्दी बताइए, x बराबर 0। अगर आप y एक्सिस पे पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो x को 0 करना पड़ेगा। तो चलिए x को 0 करते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन का लाइन था, यहाँ पर x को 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा 0/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, और 0 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, 4। हेंस द पॉइंट, तो कहते हम बच्चों की तरह लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बट समझा के लिख रहा हूँ। हेंस द पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी व्हाट, अरे x तो अपने पहले 0 ले लिया है, y4। देखिए यहाँ पे y4 है, और आपने क्या अज्यूम किया था, x 0, तो पॉइंट क्या हुआ 0,4। इसका मतलब 0,4 यहाँ पर कहीं होगा। जल्दी बताइए, यस और नो, यस और नो। अब 2 पॉइंट मिल गया तो अरे भैया 2 पॉइंट से तो लाइन हम खींच ही सकते हैं ना, यस और नो। जैसे ही हमने लाइन खींचा आपको कुछ दिखा, आपको कुछ एरिया दिखा, ये जो शेडेड एरिया है, क्या ये ट्राइंगल है, यस। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस OB इंटू हाइट OA इज इक्वल टू हाफ। बेस कितना आया, OB की लेंथ कितनी है, 3 है, OA हाइट कितना है, 4 है, 2 2 जा 4, सो आंसर इज व्हाट, 6 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। किसको समझ में नहीं आया बता दो। सर मुझे, हाँ कोमल बताओ, कहाँ समझ में नहीं आया।
सर ये मतलब दूसरा मेथड है क्या? मतलब पहले हम लोग y का वैल्यू निकालने के लिए जो करते थे यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं ना सर, हाँ किसी जो भी इक्वेशन का? हम्म, हम्म, जो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मेथड यूज करते थे, x की वैल्यू 0 लिया फिर y निकाला, फिर x की वैल्यू 1 लिया फिर y निकाला, उसकी बात कर रहे हो ना? यस सर, उसी की बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे हो ना? देखो उसमें क्या है ना, मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या है कि अगर सिर्फ आपसे पूछे कि लाइन ड्रॉ करना है तो आप वो वाला मेथड यूज कर दो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि उस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से ट्राइंगल बन रहा है ना, क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाला मेथड यूज करो। मैं बताऊंगा उसमें क्या दिक्कत आ सकती है। उसमें आपको एक पॉइंट ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें आपका y0 हो, और एक पॉइंट ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें x0। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको लेट अस सपोज मैंने बताया ना कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करना है, लेट अस सपोज आपने यहाँ का कोई पॉइंट ले लिया, आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, एक एक पॉइंट यहाँ ले लिया है ना। मान लो आपने ऊपर ले लिया 2 पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं लिया, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ वाला पॉइंट निकालने के लिए फिर आपको अलग से वही काम करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे किया है। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वही x0 करना पड़ेगा, y0 y0 करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट तो आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, लाइन तो यही ड्रॉ होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है तो हमें एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे रखना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढने के लिए y को 0 करना पड़ता है, मैंने वही किया। वैसे ही हमें एक पॉइंट y एक्सिस पे भी लेना पड़ेगा, और y एक्सिस पे एक पॉइंट लेने के लिए हमें उसका x कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया है इसमें। कोमल समझ में आया? यस सर, ओके सर, समझ गए। हम्म हम्म। हाँ सर। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं है समझ में आया तो देखो। सपोज करो मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन है। अब मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास कोई लाइन का इक्वेशन है जिसको आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, फिर x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, फिर x इक्वल टू 2 लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उन सारे पॉइंट पे y0 भी आए कभी, है ना। y0 का जरूरी नहीं, क्योंकि मान लीजिए एक पॉइंट आपने यहाँ वाला ले लिया, एक पॉइंट यहाँ का सिलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट यहाँ का सिलेक्ट कर लिया, तो क्या आपको एक्स एक्सिस वाला पॉइंट मिला? मान लो कि यहाँ का कोई पॉइंट है -3,2, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट मिल गया 1,2, और एक पॉइंट मिल गया x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। लेट अस सपोज ये मिल गया, ये 3 पॉइंट मिल गया। अब लाइन का इक्वेशन तो बन गया, लेकिन आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको ये वाला डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, आपको ये हाइट भी तो पता होना चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए ना। उसको फिर आपको अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझ रहे हो कोमल? इसलिए इसलिए जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस आए स्ट्रेट लाइन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस आए स्ट्रेट लाइन में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक बार y को 0 करो, x निकालो, फिर एक बार x को 0, y को निकालो। समझ में आई बात? ये ओके सुनो। सर। हाँ। सारे क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। रब कर दूं मैं? यस सर। किसी और को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताओ। तनिष्का, वाटिका, इशिका, हर्ष, रोशन, क्लियर है ना? तो कुछ बोल ही नहीं रहा। देखो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे बच्चे तो इस टाइप के क्वेश्चंस करते ही नहीं है। बट मेरी कोशिश हमेशा होगी कि कोई सा भी हो, क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए। हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। चलिए
अब जैसे देखो, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा गया, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन draw the graph of the linear equation 3x plus 4y equal to 6. Full stop. At what points? Full stop. At what points? At what points the graph cuts? The graph cuts the x and the y axis. चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आया क्या पूछना चाह रहा है आपसे, बताइए। यस सर। आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट रहा है। मतलब आपको दो पॉइंट्स निकालने हैं, एक पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, दूसरा पॉइंट जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगा। जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वाई को जीरो करना है, जहां वाई एक्सिस को कट करेगा वहां पर एक्स को जीरो करना है। निकालिए पॉइंट, बताइए फटाफट बताइए। सर निकल गया। यस सर, कोऑर्डिनेट मिल गया। निकल गया। हाँ यस सर। एक मिनट में देख लो इसका आंसर क्या आ रहा है। बताइए क्या आंसर आ रहा है। एक्स सर एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? 0,3/2 एंड यस एंड एक्स एक्सिस पर 0,3/2 और वाई एक्सिस पे 2,0। 2,0, वाई एक्सिस पे 2,0, उल्टा बोल दिया। सॉरी नो सॉरी। सर, एक्स का होगा 2 सर, 2,0 और वाई का होगा मतलब 1.5 पॉइंट में कर दिए हैं सर हाँ उसको। हाँ, मतलब 0,3/2 है ना, ऐसे कोऑर्डिनेटर बोल का सकते हैं। 3 सर 0,3/2 होगा वाई का। बाकी लोगों का आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया था ना? यस सर। हाँ अब इसमें मान लो कि आप ग्राफ ड्रॉ करने चले जाओगे, टाइम थोड़ा सा लगेगा ना? सर व्हाट? मैं कह रहा था कि अगर आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर मैंने बताया है, अगर आप वो यूज करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली कोई पॉइंट मिल जाए या फिर वाई एक्सिस पे एग्जैक्टली कोई पॉइंट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर भी आपको इंटेलिजेंटली काम करना है। सिर्फ यही पूछ रहा है कि कहाँ कट कर रहा है। अरे भैया एक्स एक्सिस को कट निकालना है, वाई एक्सिस का कट निकालना है, तो वहां पर वाई और एक्स को जीरो कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। सबको आ रही है समझ में बात? सबका आंसर आया नहीं आया? तनिष्का आपका आया? आधा हो गया।
आधा हुआ? सर बस अब ग्राफ ही ड्रॉ करना है। y का 3/2 आ रहा है। हाँ सही है। और x का? हर सबकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ठीक बोला, y का तो सही बताया आपने। चलो देखते हैं। x का 2 है। हाँ x का 2 है, बिल्कुल सही है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो पॉइंट्स निकाल लेंगे ना तो ग्राफ तो बन ही जाएगा। बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये एट व्हाट पॉइंट्स कट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मुझे बताओ, तो फाइंड द पॉइंट, मैं वही चीज लिखूंगा, टू फाइंड द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अरे कट पॉइंट ऑन x एक्सिस, है ना। x एक्सिस पे अगर कट पॉइंट निकालना है तो y को क्या कर दो? 0 कर दो। तो देखिए 3x प्लस 4 इंटू 0 बराबर 6, 3x इक्वल टू 6, therefore x इक्वल टू व्हाट? 2। hence the point on x axis is equal to what? 2, 0। इसका मतलब एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका x क्या है? 2 होगा और y क्या होगा? 0 होगा। 2, 0। Similarly, to find the point, similarly to find the cut point on y axis, x कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा। x बराबर 0, इसका मतलब 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और 4y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/2। तो y 3/2 आ गया। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। hence the point on y axis is what? x तो 0 है, y कितना है? 3/2। अब देखो दो पॉइंट निकल गए ना। लेट अस सपोज ये पॉइंट A है और ये क्या है? आपका पॉइंट B है। चलिए, बोल रहा है ग्राफ भी ड्रॉ करना है, कर देते हैं बड़े आसानी से। एक पॉइंट है जिसका x 2 है और y 0 है, तो ये x एक्सिस पे तो कहीं होगा ना? अरे यस और नो। और दूसरा पॉइंट है जिसका x तो 0 है बट y कितना है? 3/2, 0, 3/2। अरे यही तो दो पॉइंट होगा ना। इसको आपने A मान रखा है और इसको आपने B अज्यूम कर लिया है। अब दो पॉइंट्स मिल गए, दोनों को मिला दो, हो गया आंसर। यही है आपका ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। यस और नो? यस और नो? अब आप बोलेंगे सर तो फिर ट्रेडिशनल तरीका यूज करने का क्या मतलब है? हाँ ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीका यूज नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हर बार एक पॉइंट x पे निकाल लो, एक पॉइंट y पे निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। इज इट क्लियर नॉट? इज इट क्लियर? क्या सबको ये बात क्लियर है? यस सर। आपको अगर ग्राफ निकालने को आता है तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। अरे भैया इक्वेशन ऑफ लाइन ग्राफ ड्रॉ कर तो दिया, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। इसमें फायदा क्या होगा कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं निकालने पड़ेंगे, है ना। बस आपको दो पॉइंट से काम चल जाएगा। और दोनों पॉइंट्स कहाँ कहाँ लेने हैं? एक एक्स पे और दूसरा वाई पे। दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करो, दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन, हर केस में एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो मिलेगा ही मिलेगा और एक पॉइंट वाई एक्सिस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बाकी तो कहीं भी मिलेगा, वो तो है इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। बट इतना तो श्योर है कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे जरूर मिलेगा और एक पॉइंट वाई एक्सिस पे भी जरूर मिलेगा। बस उन्हीं दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करो और दोनों को ज्वाइन कर दो, हो गया काम आपका, मिल गया आपका इक्वेशन ऑफ ग्राफ। रब कर दो क्या? Shall I rub the board? Yes or no? जल्दी बताइए। यस यस सर। बाकी लोग की आवाज, इशिका की आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? इशिका, हाँ इशिका आवाज जा रही है ना? यस सर।
हाँ चलो ठीक है, रब कर दो। हाँ हाँ बोलो। सर एक बार मिरर चेक कीजिएगा। चेक करना है, क्या चेक करूं? सर मैंने ये वाला बनाया। हाँ दिखाओ। थोड़ा सा जूम करो हल्का सा। x इक्वल टू 2, हाँ दिख रहा है। और y की वैल्यू कहाँ है? 3/2, बिल्कुल सही है, सर बिल्कुल सही है, 3/2। करेक्ट, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी गुड ना, ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है इशिका, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एक चलिए क्वेश्चन सबको था समझ में। हाँ हाँ सर, हम लोग ये पूछो शॉर्टकट कोमल। ट्रिक से मतलब ऐसे निकालते हैं आंसर चेक करने के लिए। हम लोग 3x + 4y = 6 पे सर वैल्यूज हाँ पुट करके मतलब चेक कर सकते हैं ना, जैसे 3x + 4 × 3/2 मतलब y का वैल्यू है वैसे। तो सर मतलब और जब मतलब x पे कर रहे हैं तो y का आ रहा है, और y पे कर रहे हैं सर तो x का 2 क्यों नहीं आ रहा? नहीं आएगा, मैंने देखो ट्राई। चेक करता हूँ। देखो देखो, हाँ 3x + 4y = 4। 6, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और हमने इसी लाइन पे दोनों पॉइंट्स निकाले हैं। अगर ये दोनों पॉइंट इसी लाइन पे हैं तो इसका x और y कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर देगा, मतलब LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। चलिए मैं चेक करता हूँ दोनों पॉइंट्स को। देखो कोमल, देखना, मैं पहले पॉइंट A को चेक करता हूँ। ठीक है, A का x कितना है? 2 है, और y कितना है? 0 है, बराबर 6। देखो जरा, 6 + 0 = 6, क्या दोनों इक्वल आ रहा है? क्या दोनों इक्वल आ रहा है? सर वैसे नहीं कहना था, वैसे नहीं कह रहे हाँ हैं तो सर। हम कह रहे तो कैसे कह रहे हैं? 3x + 4 पे y का वैल्यू आ रहा है ना, तो डायरेक्ट वहां पे y का वैल्यू पुट कर देंगे x निकालने के लिए, ऐसे कह रहे हैं हम। डायरेक्ट y की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे ये बताओ? y की तो कौन सी वैल्यू पुट 3/2 करो? जो हम लोग मतलब निकाले हैं, जीरो अच्छा पुट करके। अच्छा, 3x + 4 × y की वैल्यू 3/2 कर देंगे, हाँ, तो = 6। 6। और आप क्या 6। कह रहे हो यहाँ से x निकालने के लिए? हाँ x का वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा आपने, अच्छा यहाँ से x कितना आना चाहिए बताओ? सर 2 आना अगर चाहिए ना, क्योंकि नहीं सर नहीं, 2 नहीं आएगा। सुनो 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 सुनो, आप क्या बोल रहे हो कि सर आप पुट करो y = 3/2, ये बोल रहे हो ना? हाँ y सर। = 3/2, तो यहाँ पर x 0 आ जाएगा ना। देखो 3x + 2 × 4, ये हो जाएगा 6 = 6। इसका मतलब 3x = 0 आ 0, रहा है सर। तो इसका मतलब हाँ, तो 0 ही तो आएगा। आपको क्या लग रहा है 2 आएगा? एक्स पे पुट करते हैं ना हाँ 2, तो वाई का वैल्यू आ जाता है 3/2, इसलिए मैंने ये ट्राई किया, तो सोचा कि चलो नहीं नहीं वाई नहीं का नहीं भी नहीं निकाल नहीं, के x देखते हैं। की वैल्यू, x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो y 0 आएगा, 3/2 नहीं आएगा। देखो ना ग्राफ क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कोमल, फिर से देखो, यहाँ पर x 0 है और y कितना है? 3/2 है, मतलब जब आपने y की वैल्यू 3/2 रखोगे तो हमेशा x 0 आएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर x 2 रखोगे तो y 0 आएगा। जरा रख के देखो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रख के देखो, देखो सर 3 मैंने × 2 किया था। + 4y = 6, तो देखो ना 6 + 4y = 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 4y = 0, तो y 0 आया कि नहीं? हाँ कोमल आप सर ये मत सोचो कि अगर हम, सुनो सुनो, आप जो सोच रहे हो ना थोड़ा गलत सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y 3/2 आ जाएगा। अरे x की वैल्यू 2 पे y 0 है, देखो उसके बगल में जो होता है ना वही तो होता है y। यस सर। समझो कोमल, हाँ x के बगल में जो बैठा है वही है उसका भाई y, है ना? y और x दोनों भाई भाई है, जहाँ x होगा वही y होगा। x यहाँ पे और y यहाँ कैसे हो जाएगा? ये तो दूसरा पॉइंट है ना, ये तो पॉइंट ही चेंज हो गया ना। ये जो पॉइंट है ये तो पॉइंट ही अलग है, ये पॉइंट अलग है। इस पॉइंट का x अगर 2 है तो y 0 होगा, क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे ये पॉइंट है। अरे बात समझ में? मैं ओके ये सर। बता रहा था कि अगर आप ये देखना चाहते हो, ये चेक करना चाहते हो कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं a और b, जिसका कोऑर्डिनेट 2, 0 और 0, 3/2 है,
क्या ये इसी लाइन पे है? अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन में पुट कर दीजिए और देखिए LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% आएगा, 100% आएगा। क्यों? सर हाँ सर तो हाँ मतलब इशिका, कहीं पे भी हाँ इशिका बोलो। आवाज चली गई इशिका की। सर तो हाँ बोलो मतलब इशिका। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि ग्राफ ड्रॉ लीनियर इक्वेशन दिया पड़ेगा और हाँ ग्राफ ड्रॉ मतलब ड्रॉ ग्राफ ऑन लीनियर इक्वेशन और एक्स और वाई एक्सिस को कट करना है, तो उसमें वाई एक्स एक्सिस का निकालने के लिए वाई को 0 कर देंगे और वाई एक्सिस का निकालने के लिए एक्स को 0 कर एक्स को देना है। 0 कर देना, बिल्कुल, और दोनों पॉइंट्स निकाल देना है, और उसके खत्म बाद कहानी। वहां से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड जो दिया पड़ेगा वो कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए मेरे ख्याल से ये समझ में आया। देखो चीजों को ना एकदम विजुलाइज करो अच्छे तरीके से ना, चीजों को एकदम अच्छे से विजुलाइज करना है। कि मान लो कि आपने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये दोनों पॉइंट्स मैंने सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, आप फटाक से क्या करो, इन पॉइंट्स को इस लाइन के इक्वेशन में रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो LHS RHS दोनों बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब आपने पॉइंट्स गलत निकाला है ना। अगर आपने पॉइंट सही निकाले होंगे तो वो दोनों पॉइंट्स उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इज इट राइट? इज इट राइट? तनिष्का कहाँ है? यस सर। तनिष्का, यस सर। तनिष्का तो नहीं है। हाँ तनिष्का है, मुझे लगा तनिष्का नहीं है। तनिष्का सब क्लियर है ना? यस अभी देखो इसमें ना कुछ और वेराइटीज बचे हुए हैं, चाहता हूँ कि सारी वेराइटीज में कवर कर दूँ ताकि कोई स्कोप ना बचे क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। एक थोड़ा सा अलग टाइप का मैं क्वेश्चन ढूंढा हूँ आपके लिए। इसको करते हैं। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है। ए नंबर इज, क्वेश्चन देखिए, ए नंबर इज, मैं इसमें ना 3 स्टार लगा रहा हूँ, मतलब ठीक है अच्छा क्वेश्चन का लेवल है। ए नंबर इज 27 मोर देन, नंबर इज 27 मोर देन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मोर देन द नंबर ऑब्टेन, द नंबर obtained, a number is 27 more than the number obtained by reversing its digits, by reversing its digits. If it's units and tens, if it's units and tens, units and tens, digit r लिख के चलिए, x and y respectively, x and y respectively, full stop. Write the linear equation, write the linear equation, write the linear equation representing the above statement, representing the above statement. इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, लीनियर इक्वेशन को बनाना है। चलिए
क्वेश्चन लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से। सबने लिख लिया, यस और नो? सबने लिख लिया क्या क्वेश्चन? एक बार कंफर्म कर दो, सबने लिख लिया क्या? किसी की आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। यस सर। लिख लिया, सबने लिख लिया, ठीक है। अब देखो ना, क्वेश्चन को अगर आप समझ गए फिर तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चन यस सर, किए नहीं इजी। है ना। अच्छा इजी है, वाटिका ने बोला इजी है, अगर वो समझ गई तो इजी है। कैसे करेंगे वाटिका? कैसे प्रोसीड करेंगे? सर इसको ओरिजिनल नंबर, मतलब इसमें तो दिया हुआ है कि वंस क्या होगा टेंस क्या होगा, तो वंस वंस सॉरी वंस x है और टेंस y है, तो फिर इसका यूनिट ओरिजिनल नंबर यूनिट, हाँ 10y यूनिट। प्लस x होगा, बहुत बढ़िया, और फिर बहुत इसका जो बढ़िया, रिवर्स यस। नंबर होगा वो 10x प्लस y होगा। तो और ये इसमें दिया हुआ है जो रिवर्स नंबर है वो 27 कम है ओरिजिनल नंबर से, इसीलिए दोनों को इक्वेट करने के लिए 10y प्लस x मतलब ओरिजिनल नंबर माइनस ठीक है, ठीक है, 27 ठीक है, प्लस ठीक है, रिवर्स ठीक नंबर है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइनस नहीं करेंगे हम लोग तो मोर ही करेंगे, आप माइनस भी करके बना सकते हो, बट मैं जैसा क्वेश्चन में दिया मैं वैसे ही फ्रेम करूंगा। बहुत बढ़िया है ना, वेरी वेल डन वाटिका कि आप क्वेश्चन को एकदम समझ गए। आपने इस तरह के नंबर्स का फॉर्मेशन मेरे ख्याल से लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ना, यूनिट प्लेस, टेंथ ये प्लेस, सब वन यूनिट इक्वेशन डिजिट, में, सब वन पढ़ा था। वेरिएबल में। सर वन क्लास वेरिएबल में 7 तो में। क्लास 7th में है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि लोअर क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखो जैसे मैं आपको छोटी सी चीज कहूँ, लेट अस सपोज मेरे पास कोई नंबर है 234, सर 234 कैन यू है रिपीट ना। द एक्सप्लेनेशन सर? अभी एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। नहीं मतलब क्वेश्चन आपने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था क्या? नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैं वाटिका से उसके व्यू पॉइंट्स देख रहा था ना। वाटिका ने अपना व्यू पॉइंट बिल्कुल सही बताया है। मैं समझा रहा हूँ कि मेरे पास एक कोई नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर कितना है 234। क्या आपको पता है कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? यस, नंबर का फॉर्मेशन होता है, उसमें यूनिट डिजिट होता है, उसमें टेंथ डिजिट होता है, उसमें 100 डिजिट होता है एंड सो ऑन, ऐसे ही होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, कौन बताएगा मुझे? कोमल, कोमल इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है इस नंबर में? जल्दी बताओ। 234 ये आपका पूरा नंबर है, इसका यूनिट सर डिजिट कौन सा है? हाँ यूनिट डिजिट। कोमल कंफ्यूजन है कुछ? सर 4। यस, हाँ वो है। अरे इसी को हिंदी में इकाई है ना, हमने अपने टाइम में यूनिट, हाँ हमने सर हमने 1 यूनिट और टेंथ ये सब नहीं पढ़ा था, है ना। मैंने पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, ऐसे बोलते थे। इकाई मतलब यूनिट प्लेस, है ना, दहाई मतलब टेंथ प्लेस, सैकड़ा मतलब 100 प्लेस। तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? है ना, ये यूनिट प्लेस डिजिट। है, यूनिट प्लेस है, उस प्लेस पर जो डिजिट है दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट्स डिजिट, है ना। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट डिजिट। अगर मैं बोलूँ कि ये थ्री क्या है, तो आप बोलोगे सर ये टेंस डिजिट है ना। ये क्या है? टेंस डिजिट है। मैं पूछूं कि ये टू क्या है, आप बोलोगे सर ये 100, है ना, 100 सर डिजिट है। इज इट राइट? यस। सर तो हाँ इशिका। 4 तो वो 3 10 डिजिट है, 200 डिजिट है एंड सो ऑन, तो फिर 4 तो 1 डिजिट होगा ना, तो यूनिट कैसे? हाँ तो वंस तो लिखा है, यूनिट का मतलब वंस होता है। चलो यहाँ वंस लिख देते हैं शॉर्ट में, यूनिट का मतलब वन ही तो होता है, वंस डिजिट। अब देखो ये नंबर कैसे बनता है, 100 डिजिट मतलब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस
टेंस मतलब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4 ये वंस है, वो यूनिट है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे 200 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 30 प्लस 4, जरा इसको ऐड कर दीजिए। क्या आप वहीं पहुंच गए जहां से आप चले थे? यस और नो? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, पहुंच गए ना आप वहीं पे? अरे यस नो कुछ तो बोलो। यस सर। सबको आ रहा है ना समझ में? अरे नंबर का फॉर्मेशन ऐसे ही तो किया था ना बचपन में, यूनिट प्लेस, टेथ प्लेस, 100 प्लेस, है ना। अब सपोज करो कोई नंबर है मेरे पास 23, मैं अगर पूछूं कि ये बनाया कैसे, तो आप बोलोगे सर इसमें यूनिट प्लेस है ना सर 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो सर। सर इसमें 2 क्या है सर? 10th है ना सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मैं पूछूं कि नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, नंबर जो बनेगा सर वो 2 × 10 प्लस 3 × 1, यही तो है आपका नंबर। यस और नो? जल्दी बताइए। अरे यही है ना नंबर। अरे जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 23 आ जाएगा ना। यस और नो? यस और यस नो? सर। बस यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा, है ना। आपको पता होना चाहिए कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने देखो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताया ना, मैं आपको समझाया कि देखो नंबर का फॉर्मेशन होता कैसे। A number is 27 more than the number obtained by reversing its digit। मतलब शुरुआत में कोई एक नंबर था, बाद में उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए तो वो नंबर भी बदल गया, है ना। कहने का मतलब शुरुआत में कोई नंबर रहा होगा, है ना, वो ओरिजिनल नंबर रहा होगा आपका, है ना। ए नंबर इज मतलब वो ओरिजिनल नंबर है, इज 27 मोर, 27 मोर मतलब 27 ज्यादा है, मैंने 27 में प्लस कर दिया किससे? देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी कुछ छेड़छाड़ कर दी गई। अब वो नंबर कोई दूसरा है, वो ओरिजिनल नहीं है ना। कोई क्या है, कोई नया नंबर बन गया, न्यू नंबर हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ इक्वेशन फॉर्म करना है कि जिसमें आपका ओरिजिनल नंबर जो है, ए नंबर इज का मतलब इक्वल टू होता है 27 मोर, 27 प्लस कर दिया, मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। अब ये जो नया नंबर आया है ये डिजिट्स को रिवर्स करने पे बना है। अब उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिट और 10th डिजिट आपको दे रखा है कि एक्स और वाई है। सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, गिवन यूनिट्स डिजिट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू एक्स and 10th digit of a number is equal to y. Therefore original number will be equal to, देखो यूनिट कितना है, x है, तो इसको क्या करोगे x × 1 प्लस 10th डिजिट कौन सा है, y है, तो इसको कैसे लिखेंगे y × 10। तो आपके पास जो नंबर आया क्या वो आया x + 10y या 10y + x, कैसे भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। क्या ये आपका ओरिजिनल नंबर है? यस और नो? जल्दी बताइए। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? यस और नो? क्योंकि देखो ना x और y क्वेश्चन में ही गिवन है कि x जो है वो यूनिट डिजिट है और जो y है वो 10th डिजिट है। देखो क्वेश्चन में गिवन है इफ इट्स यूनिट्स एंड 10th डिजिट आर x एंड y रिस्पेक्टिवली। अरे भैया अगर मुझे यूनिट और 10th डिजिट पता है तो मैं नंबर निकाल लूंगा ना, नंबर निकाल लूंगा यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके और 10th वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। नाउ after reversing its digits, देखो जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो क्या, इसका क्या मतलब है, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है, जो 10th डिजिट था पहले जो y था उसको x कर दिया और जो यूनिट डिजिट था उसको, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिएगा, अरे रिवर्स करने का मतलब यूनिट डिजिट को y कर दो और 10th डिजिट को x कर दो, मतलब अल्टा पल्टी कर दो। रिवर्स करने का ये मतलब होता है ना, जो पहले x था अब वो y हो जाएगा, जो पहले y था वो x हो जाएगा। इसका मतलब आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, अब जो यूनिट डिजिट है ना, वो हो जाएगा y एंड
जो 10th डिजिट है एंड जो 10th डिजिट है वो हो जाएगा x, हो जाएगा ना। तो अब जो नया नंबर बनेगा, देयरफॉर न्यू नंबर जो बनेगा वो कितना होगा? देखिए अब यूनिट डिजिट कितना हो गया, y हो गया, तो y को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अब 10th डिजिट क्या है, x है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो नया नंबर बनेगा वो है y प्लस 10x। जल्दी बताइए, इसको मैंने कर दिया इक्वेशन 1 और इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो इक्वेशन नहीं है, तो न्यू नंबर है, बस इतना ही रहने दो। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ए नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, x प्लस 10y। इज का मतलब मैंने बताया है, इज का मतलब याद रखिए, जब भी इक्वेशन में इज आया है इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ए न्यू नंबर इज, न्यू नंबर क्या था, न्यू नंबर था ये x प्लस 10y इज इक्वल टू का साइन 27 मोर था इससे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, यानी वो नया नंबर जिसको आपने उसके डिजिट को रिवर्स करके बनाया है वो नया नंबर क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा y प्लस 10x। 27 ज्यादा है, मतलब y प्लस 10x में आप क्या ऐड कर देंगे, 27, है ना। वाटिका ने क्या किया, उसने जो स्टार्टिंग में जो नया नंबर था, ओरिजिनल जो नंबर था, उसने क्या कर दिया, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और इक्वल टू 27 कर दिया। वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैंने एकदम वर्ड बाय वर्ड जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बना दो, अब इधर उधर कर दो। देखो x प्लस 10y, y को इधर ले आइए, x को भी इधर ले आइए और 27 को भी इधर ले आइए, इक्वल टू 0। अब आप इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, तो फाइनली कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस 9x, और 10y माइनस y ये कितना हो जाएगा, प्लस 9y, और ये हो जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि भाई x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मैं इसको पॉजिटिव कर दूं, तो माइनस साइन कॉमन लेकर के, है ना, माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 9y माइनस 27, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कर सकते हैं ना माइनस कॉमन लेकर के। अब पूरे में से 9 कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या कर दिया, x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल लीनियर इक्वेशन जो अबव स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब मुझे बताइए, इज इट क्लियर, क्या क्लियर है सॉल्यूशन सबको, यस और नो? इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें है ना, नंबर का फॉर्मेशन ये सब आपने क्लास 7th में जैसा कि वाटिका ने बताया है ना, शायद आप सबने पढ़ लिया होगा, ये सारी चीजें पता होंगी पहले से। यस और नो एक बार मुझे बता दो, क्लियर है? यस कोई तो बोलो। कोमल समझ में आया सारा सॉल्यूशन? हाँ सर। समझ में आ गया ना? हाँ, तो अब देखो ये सारे जितने भी मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मतलब नंबर सिस्टम पे कोई भी एक क्वेश्चन आएगा आपसे तो बन जाएगा, है ना। अभी ना एक दो वैरायटी और बचे हुए हैं ना, वो भी जब तक नहीं बताऊंगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट मंडे में, है ना। उसके बाद फिर इसका टेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक। तो क्या स्टार्ट करेंगे वो अपन बाद में बात करेंगे, पहले टेस्ट वेस्ट हो जाए अच्छे से उसके बाद, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं। आपका होमवर्क ये रहेगा कि एटलीस्ट एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पूरा फिनिश करके कोई एक रेफरेंस बुक भी बना लो, है ना। कल संडे है, आपके पास टाइम होगा, है ना। ये जो चैप्टर है इसको फिनिश करो, जो प्रॉब्लम्स होगी उसको मार्कआउट कर लेना, फिर उसको अपन कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। सर फिर से करिए ना, क्या बोल रहे थे? एक्चुअली मैं लीव हो गई थी। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, ये समझ में आ गया था तनिष्का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। नो सर। हाँ मैं ये बोल रहा था अभी कि कल संडे है। हाँ मैं ये बोल रहा था कि कल संडे है तो कल आपके पास टाइम है, तो ये पूरा चैप्टर आप फिनिश करने की कोशिश करो।
एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो करना ही है, कोई एक रेफरेंस बुक भी कंप्लीट करो। अगर आर एस अग्रवाल सबके पास है तो आर एस अग्रवाल कर लो, है ना। मुझे आर एस अग्रवाल में ऐसा कोई खास क्वेश्चन दिखा नहीं जो करना चाहिए, हो सकता है मे भी एक आध क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हो तो आप पूरा ही कर लेना, है ना। और मंडे को कुछ डाउट्स होंगे और कुछ और क्वेश्चंस मैंने बचा के रखे हैं, कुछ अलग वैरायटी वाले, अब वो फिनिश करेंगे तब मंडे एक क्लास और लूंगा मैं, है ना। तब ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद हाँ, एक और क्लास कोई है। टेस्ट क्या बोल रहे हो? हाँ इशिका क्या बोल रहे हो? टेस्ट समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। टेस्ट once the chapter finishes then just test will occur, है ना। चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज रहने देते हैं, है ना। कल संडे है, पूरा यूटिलाइज कीजिए, सारे क्वेश्चंस कीजिए अच्छे से, है ना। और जो भी क्वेश्चंस नहीं होता है, हाँ वाटिका अभी चैट में किसी का कुछ आया, सर टुमारो यू विल टेक एनी टेस्ट? नहीं, कल अभी कौन सा टेस्ट लूंगा, अभी तो चैप्टर ही फिनिश नहीं हुआ है तो टेस्ट कल नहीं होगा। कल आपका होमवर्क जो भी है आप उसको पेंडिंग काम को कंप्लीट कीजिए, और होमवर्क बस इतना ही है कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, कल संडे तक सारा कंप्लीट कर लीजिए। जो डाउट्स हैं उसको आप अपने पास लिख करके नोट कर लीजिए। हाँ वाटिका क्या पूछ रहे हो? सो कुछ नहीं, वहां पर जो लिखा है वो मुझे दिख नहीं रहा। कौन सा बताओ, क्या नहीं दिख रहा? कहाँ पर? यहाँ पे? इधर इधर इस साइड? Yes, इस साइड क्या नहीं दिख रहा यहाँ हाँ। पे? ये लो। सर दिख रहा है, उस टाइम नहीं दिख रहा था। सर वो अच्छा, आप अब खड़े दिख थे रहा है ना ना? इसलिए नहीं दिख रहा था। अच्छा मैं खड़ा था तो बता, तो बोल देते ना कि सर थोड़ा साइड हो जाओ, है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। ये समझ में आया ना, ये इसको मैंने कैसे प्लस कर दिया, अरे माइनस सब में से कॉमन ले रहे हैं, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सब में से 9 कॉमन भी आ रहा था, इसलिए मैंने सब में से 9 कॉमन भी ले लिया, है ना। तो 9 इसमें से कॉमन लिया, x बचा, यहाँ से y बचा, यहाँ से 3 बचा, है ना। तो ये एकदम सोल्यूशन करके, है ना, फाइनेस्ट पार्ट करके फिर उसको मैंने लिख दिया। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं मंडे को, ठीक है, बाय बाय।